हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन अ रिलेशनशिप। कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकें, ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ इसी से हमारी ब्रेकअप का आगाज़ होता है। कभी कभी हम उन्हें कहते कुछ और हैं और वो समझते कुछ और हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम अंदर से फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। हमें लगता है कि यार मैं मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं कि यार मैं जो उसे बताना चाहती हूँ वो समझता क्यों नहीं है, या जो मैं उसे बताना चाहता हूँ वो समझती क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्या उनमें कोई प्रॉब्लम है या आप में कोई प्रॉब्लम है? आप खुद को भी डाउट करते हैं, फिर कभी-कभी आप उन पे गुस्सा भी करते हैं, आपको लगता है उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप। तो इसीलिए मैं आज आपको 5 चीज़ें वो बताने जा रहा हूँ जिससे आपके कम्युनिकेशन इम्प्रूव होंगे और आपका रिलेशन जो है वो हेल्दी होगा। सो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनसे हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो सकते हैं इन अ रिलेशनशिप और हमारा रिलेशनशिप हेल्दी हो सकता है। ठीक है, सबसे नंबर 1 चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हैव एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी करना, लेकिन ऐसी हमदर्दी जिसमें आप दूसरे की पेन को, दूसरे के दर्द को भी समझ रहे हैं। इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं हमदर्दी के लिए, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी होता है किसी से हमदर्दी करना, लेकिन उसकी फीलिंग्स को ना समझना, जस्ट उसे दिलासा देना कि सब बेहतर हो जाएगा या परेशान ना हो तुम, इस तरह का। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे को दर्द को समझना, ट्रूली समझना और उनसे हमदर्दी करना। क्यों ज़रूरी है ये कम्युनिकेशन में हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए? इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम ईगो में रहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं सुधर रहा या ये नहीं सुन रहा तो मैं भी नहीं बताऊँगी इसे, जाना है तो उसे जाए। मतलब हम हर चीज़ को बहुत ईगो पे लेते हैं एज़ अ ह्यूमन। ठीक है, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बहुत ज़्यादा चेज़ करने वाले और एक बहुत ज़्यादा अकड़ू या बहुत ज़्यादा गरूर करने वाले या बहुत ज़्यादा चेज़ करवाने वाले। ठीक है, हमेशा रिलेशनशिप डायनामिक ऐसा ही रहेगा। या तो आप बहुत चेज़ कर रहे होंगे या तो आप चेज़ करवा रहे होंगे, दोनों में से आप कोई एक होंगे। इसीलिए रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत ज़्यादा चेज़ करना भी बुरा है और बहुत ज़्यादा चेज़ करवाना भी बुरा है, बिकॉज़ जब आप बहुत ज़्यादा चेज़ करवाते हैं तो इट मीन्स आप दूसरे इंसान की वैल्यू नहीं कर रहे। ठीक है, आप उसे जस्ट यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स आप ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। सो दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हमदर्दी करें उनसे, उनकी साइड को भी समझें। लाज़मी नहीं है कि वो मतलब फ़रिश्ता है, वो बिल्कुल हर चीज़ सही करें। प्रॉब्लम ये है कि हम कभी खुद को जज तो करते नहीं है, लेकिन दूसरे को फ़ौरन जज कर लेते हैं। एक मिस्टेक आप करते हैं तो आपको लगता है दूसरे को समझना चाहिए ना मेरी मिस्टेक्स को या मेरी आदत को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉल नहीं उठाई तो आप सोचते हैं कि उनको समझना चाहिए कि मैं जॉब पे था या मैं पढ़ रही थी, उन्हें समझना चाहिए, वो क्यों नहीं समझ रहे। लेकिन वही चीज़ अगर आपका पार्टनर करता है, बेचारा मजबूर होता है, आपसे बात नहीं कर पाता, तो आप फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं। आप फ़ौरन चाहते हैं कि वो माफ़ी भी माँगे, आपको चेज़ भी करे, वो रोए-धोए आपके सामने, ठीक है? और आप एकदम ईगो में चले जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना, ये बहुत गलत चीज़ है। हैव एम्पैथी, इस चीज़ को समझें कि उसकी भी एक दुनिया है आपके अलावा, ठीक है? उसकी एक फैमिली है, उसकी एक जॉब होगी, उसकी लाइफ़ होगी, उसके भी ड्रीम्स होंगे, ठीक है? उसके भी एम्बिशंस होंगे। इस चीज़ को समझें। अगर आप दूसरे के ड्रीम को समझेंगे तो आप उससे हमदर्दी करेंगे, आप समझेंगे कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा, 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो उस बेचारे को भी कुछ बनना है, उसकी भी ख्वाहिश है, ठीक है? आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप हमदर्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने दिल में हमदर्दी पैदा करें, एक इंसान की तरह देखें। हम अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के ना, उन्हें बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि ये तो गलती कर ही नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत गलत है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि हैव पेशेंस। यस, अपने अंदर सब्र रखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है रिलेशनशिप में कि हमारे अंदर सब्र नहीं है। अगेन एंड अगेन मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं कॉल्स लेता हूँ, सेम चीज़ रिपेटिटिवली होती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर ज़रा भी सब्र नहीं है। एक दिन उन्होंने बात नहीं की आपसे, आप पागल हो जाते हैं, आप बोलते हैं इसकी ऐसी की तैसी,
ये कैसे बात नहीं करेगा, मैं इसको बात करूँगी, ये वो, आप उसे मैसेज कॉल करते हैं और उसे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। सो इसीलिए थोड़ा सब्र रखा करें। देखें तो सही कि उसकी लाइफ में चल रहा क्या है, वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद शायद आके खुद आपको बताए। कभी-कभी लोग एक्साइटमेंट में होते हैं, वो आपसे बात नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कोई न्यू जॉब लगी और उसकी एक्साइटमेंट में है, वो खुशी से आपको आके शायद बताए अगले दिन कि मेरी न्यू जॉब लगी है या इस तरह से। या शायद वो परेशान है, उसके एग्ज़ाम्स बुरे हुए हैं या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता भी है कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन हम अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को हम नहीं बताना चाहते, बिकॉज़ एज़ अ इंसान हम चाहते हैं कि हम दुनिया को परफेक्ट पिक्चर अपनी शो करें। ये है प्रॉब्लम, तो हम नहीं बताते। अब दूसरे पर्सन को तो नहीं पता ना कि क्या चल रहा है। इस चक्कर में दूसरा पर्सन जो है वो पैनिक हो जाता है और वो मैसेज करता है। तो अगर आप वो दूसरे पर्सन हैं तो आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है? आपको सब्र रखना है, आपको देखना है कि उनको वापस आने दो, वो बात करें। और सब्र दूसरे मामलात में भी रखें, जस्ट रिलेशनशिप में नहीं, ओवरऑल लाइफ में सब्र रखें। आप सब्र रखेंगे तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ बना पाएँगे। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में कामयाब नहीं होते क्योंकि उनमें सब्र नहीं होता, और जितने भी दुनिया में कामयाब लोग होते हैं उनमें सब्र बहुत होता है। वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाते हैं कि यार मुझे सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ करना है ज़िंदगी में, तो वो लॉन्ग टर्म करते रहते हैं और एक दिन बन भी जाते हैं। जो नाकाम इंसान होता है वो 2 दिन में ही थक हार जाता है, उससे सब्र ही नहीं होता, बोलता है छोड़ो यार। वही बात रिलेशनशिप में भी सेम है, थोड़ा सब्र रखें। यू नो जाने दें, अगर उनका जाना ही शायद बेहतर हो आपकी लाइफ से, ये भी हो सकता है, या शायद वो खुद खुशी से आके आपको सब कुछ बताए, तो सब्र रखें। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में ये चीज़ें आपके बैठ जाएँ, ठीक है? एक टॉपिक को मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँ और जितना ज़्यादा रिपीट कर सकूँ, ताकि एक एक चीज़ जहन में बैठ जाए, क्योंकि दीज आर द लॉज ऑफ गुड रिलेशनशिप, गुड कम्युनिकेशंस इन अ रिलेशनशिप। नंबर 3 टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि बी अटेंटिव लिसनर, ठीक है? इससे ज़्यादा मैंने कोई पावरफुल टूल नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करने लग जाए और उसको आपकी लत लग जाए, तो उससे सुने। जितना आप लोगों को सुनते हैं लोग, उतना आपसे कनेक्ट होते हैं, बिकॉज़ इस दुनिया में हर कोई अपनी सुनाना चाहता है। लोग अपनी स्टोरियाँ लगाएँगे, लोग अपने दुःख लगाएँगे स्टेटस पे, हर बंदा अपनी सुनाना चाहता है, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हैं, जो कि इस दुनिया में शायद 1% लोग ऐसे हैं जो दूसरों को सुनते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएँगे, अपने एम्बिशंस बताएँगे और उनको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। अटेंटिव लिसनर बनना है, खाली सुनना नहीं है कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, बेचारी वो बोली जा रही है, बोली जा रही है। लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं, उनको अच्छा लगता है अपनी स्टोरी सुनाना। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब से आते हैं और उसने भी पूरा दिन बाहर यूनिवर्सिटी में गुज़ारा है, कुछ भी किया उसने, भले घर पे बर्तन भी धोए, लेकिन उसके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसके लिए वो छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे सुना करें, ठीक है? और जब आप लोगों को सुनते हैं तो उन्हें अच्छा फ़ील होता है, उनको लगता है कि यार ये वैल्यू देता है मेरी बातों को, ये जस्ट ऐसे कोई टाइम पास नहीं कर रहा है। सो इसलिए जब अटेंटिव लिसनर बनेंगे, मशवरे नहीं देना। एक गाइज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एज़ अ मैन हम सिर्फ़ उसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं जिसके पास उस चीज़ का हल होता है। मोस्टली मेन का यही बायोलॉजी है, इस तरह से वर्क करता है उनका माइंड। तो इसलिए जब उनकी गर्लफ्रेंड उनको कोई प्रॉब्लम अपनी बताती है तो वो समझते हैं कि ये इसलिए बता रही है क्योंकि वो कोई हल चाहती है। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन जस्ट एक्सप्रेस करना चाहती है, उसे अच्छा फ़ील होता है एक्सप्रेस करके। एंड सेम गोज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको अपनी जॉब की प्रॉब्लम बता रहा है या कुछ, तो उसको कमज़ोर मत समझें। वुमेन्स का एक ये बहुत प्रॉब्लम है कि अगर उनका बॉयफ्रेंड या उनका हस्बैंड कोई अपनी परेशानी बताता है तो वो फ़ौरन जज करने लग जाती हैं कि यार ये तो इमोशनली वीक है, ये खुद को नहीं सँभाल सकता, मुझे क्या सँभालेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऐसा कॉन्शियस लेवल पे नहीं सोचते, डिलिबरेटली यानी कि जानबूझ के आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन क्योंकि वुमेन्स की बायोलॉजी इस तरह से है, तो वो किसी न किसी तरह से उनका दिल थोड़ा खट्टा होने लग जाता है ऐसे मेन से। तो दोनों के लिए एक सबक है, मेंस को भी एक सबक है कि ज़्यादा एक्सप्रेस मत करें, ठीक है? अपने दुखड़े मत सुनाएं, दुख मत बांटें ज़्यादा उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ। और गर्ल्स के लिए ये है कि अगर वो बांट रहा है बेचारा, परेशानी में है, तो इट्स ओके, थोड़ा सुने उसे, उसको भी अच्छा फील होने दें। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंटिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए उसके मसले बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मे बी आपके लिए ना रखते हो, अगर वो अपनी खाला की, फुप्पो की बुराई कर रही है
या अपनी फैमिली के मसले आपको बता रही है कि इतनी ज़िंदगी बर्बाद है, ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी, ये वो, तो इट्स ओके, थोड़ा सुन लें उसकी भी। उसके लिए वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, मे बी आपके लिए ना रखती हो, जैसे आपके लिए आपकी जॉब या आपका मिशन रखता है, उसके लिए रखती हैं। दोनों जेंडर्स के लिए है, तो थोड़ा समझा करें इस चीज़ को। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हैव अ कॉमन विजन। अगर आप दोनों का कॉमन विजन है इन अ रिलेशनशिप, तो आप किसी भी मुश्किल से निकल जाएंगे। स्टडीज़ ने ये बार बार साबित किया है कि अगर दोनों पार्टनर्स का रिलेशनशिप में कोई कॉमन विजन है, फॉर एग्जांपल आप दोनों को पीएचडी करना है, या आप दोनों को कोई गोल अचीव करना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई एक कॉमन विजन है आपका, या आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप दोनों बहुत सी मुश्किलों से निकल जाएंगे। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में लड़ते झगड़ते इसलिए हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। जब इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता तो वो ऑफ कोर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेगा, एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करेगा, ठीक है, बैठा रहेगा पूरा दिन और बोलेगा कि ये मेरे से जलता है, वो मेरे से जलता है, ये बुरी है, वो बुरा है, ऐसा लगा रहेगा पूरी ज़िंदगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का हेल्दी रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन बेटर हो, तो हैव अ कॉमन गोल। कॉमन गोल छोटा सा भी हो सकता है, एक रूम की सफाई करना हो सकता है, साथ में किताबें पढ़ना और डिस्कस करना हो सकता है, इंटेलेक्चुअल टॉक हो सकती है, या कोई गोल अचीव, कोई कोर्स करना, कोई फ्रीलांसिंग करना, कुछ भी कॉमन गोल हो सकता है जो आप दोनों को कनेक्ट रखेगा, एक स्पाइस क्रिएट करेगा आपके रिलेशनशिप पे, आपको मज़ा आएगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में। क्योंकि हर टाइम आप लवी डबी बातें नहीं कर सकते, कब तक आप वही बार बार बातें करेंगे, लव ये वो डेटिंग की, बोर हो जाएंगे, एक टाइम के बाद कुछ बचेगा नहीं। तो कॉमन विजन लाजमी है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन हो, अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो, तो कॉमन विजन लाजमी। और आखिरी चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप, वो है अप्रिशिएट ईच अदर। यस, पांचवी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अप्रिशिएट ईच अदर। जब आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे के सेक्रीफाइसेस को, तो आपका रिलेशन हेल्दी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। आपको कभी कभी नहीं पता होता कि वो कितने काम ठुकरा के आपसे कॉल पे बात कर रही है, कितने लोगों से छुपा के। स्पेशली देसी रिलेशनशिप में ये होता है कि उसकी फैमिली आसपास घूम रही होती है, वो बेचारी छुप के कोई घर में जगह ढूंढ रही होती है जिस जगह वो सुकून से आपसे बात कर सके, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, आप अपना हक समझते हैं। सेम गोज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो, कि बॉयज़ अपनी जॉब पे इतनी मुश्किलें सर में लेके घूम रहे होते हैं, कैरियर की टेंशन, जॉब की टेंशन, इधर की टेंशन, उधर की टेंशन, लेकिन जब आपकी कॉल आती है वो आपसे अच्छे से बात करता है, हमदर्दी करता है, प्यार करता है, जोक करता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो जब वो कुर्बानी दे रहा है तो आप इस चीज़ को समझें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड कुर्बानी दे रही है तो आप इस चीज़ को समझें, अप्रिशिएट करें, उन्हें बताएं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें कि मैं तुम्हारी इस अहमियत को समझता हूँ कि तुम मेरे लिए टाइम निकाल रही हो, या तुम मेरे मसलों को सुन रही हो, मेरी प्रॉब्लम्स को सुन रही हो। सो जब आप ट्रूली दिल से एक दूसरे की हमदर्दी करेंगे तो रिलेशन अच्छा होगा, आपके दिल में रहम पैदा होगा। ये कोई गेम नहीं है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। करैक्टर को बेटर बनाने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादातर लोग पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरे बोलने का अंदाज़ अच्छा हो, मेरा लुक अच्छा हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन ये इनिशियल अट्रैक्शन है। अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपका करैक्टर अच्छा होना चाहिए। और ये जो 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपके करैक्टर को मजबूत करती हैं, और जिसका करैक्टर मजबूत होता है दुनिया में हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है, ठीक है। लोग पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं लेकिन करैक्टर को हमेशा याद रखते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हैव एम्पैथी, हमदर्दी रखें, दूसरे की पेन को समझें। हैव पेशेंस, थोड़ा सब्र भी रखा करें, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस मत हो जाया करें। बी अटेंटिव लिसनर, गौर से उनकी बातों को सुना करें, वो कहना क्या चाह रहे हैं या वो क्यों बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। हैव अ कॉमन विजन, एक गोल होना चाहिए आप दोनों का कॉमन, जिसको आप डिस्कस करें तो आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि आप दोनों एक मिशन के ऊपर हैं। और आखिर में अप्रिशिएट करें एक दूसरे की सेक्रीफाइसेस को। सो ये 5 चीज़ों पे अमल करें और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेटर हो जाएंगे ना रिलेशनशिप, और स्किल जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।